कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। पब्लिक फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवेज भट्ट। इस वक्त इलाका डोडा के त्राउन इलाके में मौजूद हूं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी वेस्ट डोडा पड़ती है। मेरे साथ इस वक्त शक्तिराज परिहार, जो कि भाजपा जैन के यूटी वाइस प्रेसिडेंट है और साथ साथ कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, 53 के जो है वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है। परिहार साहब, सबसे पहला सवाल रहेगा कि 14 तारीख जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो डोडा आ रहे हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है, क्योंकि डोडा में हमेशा बहानेबाजी की जाती है, यहाँ पर जगह नहीं है या यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नहीं। लेकिन आज के वक्त में बड़े बड़े लेस्टर्स आते हैं, चाहे ऑपोजिशन की बात करें चाहे रूलिंग पार्टी की बात करें, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी डोडा आ रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री डोडा में यहाँ पे लैंड करेगा। और आप जानते हैं कि इस वक्त चुनाव है और फर्स्ट फेज़ में हमारा जो इस चंद्रभागा एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है, वो रामबन हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, 3 ज़िलों का वो जो कार्यक्रम वहाँ पे होगा। डोडा सेंट्रल प्लेस है, किश्तवाड़ वालों को भी आना होगा तो डोडा नज़दीक पड़ेगा, वहाँ से अगर रामबन वालों को भी आना होगा तो ये सेंट्रल प्लेस है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुझे डोडा में ही कार्यक्रम वहाँ पे करना है। 14 तारीख को वहाँ पे होगा। आपके माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि उस प्रोग्राम में आप सब आएँ और हमको प्रधानमंत्री जी वहाँ संबोधित करेंगे। और मुझे ये लगता है कि कहीं बड़ी जन सैलाब उसके लिए उमड़ेगा। बच्चा बच्चा ये चाहता है कि हम मोदी जी को सुने, मोदी जी के दर्शन करें। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि डोडा की सरजमी पे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक रैली डोडा के अंदर 14 तारीख को होगी। नहीं, परिहार साहब, यहाँ पर ये सवाल आता है क्योंकि पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डोडा एक छोटा सा टाउन माना जाता है, उनके लिए किस तरह के अरेंजमेंट्स जो है खासतौर पर सिक्योरिटी को लेके, या भाजपा ने जो है किस तरह के अरेंजमेंट्स उनके लिए किए हुए नहीं, हैं? अरेंजमेंट्स जो सिक्योरिटी सिनेरियो बाकी चीज़ें वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारा काम होगा वो जो पब्लिक रैली उसमें लोग जुटाने, लोगों को लाना और वहाँ पे एक अच्छा सफल कार्यक्रम करवाना। बाकी उनका एक सेट प्रोटोकॉल है, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी उसको किस तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देखना है। हमारा काम होगा कि ये काम नहीं, हमारा ये सौभाग्य है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और हमारी जो ड्यूटी होगी कि वो जन सैलाब वहाँ पे उमड़े और उनके नाम से तो लोग आते हैं और एक अच्छा भव्य कार्यक्रम हम वहाँ पे कर सकें। आप भी ऑपोजिशन की भाषा बोलने लगे, जीतेंगे तो हिसाब किताब लेंगे। आज भी आपने यहाँ पर कहा, बातों से लगा कि आप यहाँ के किसी पंच को या किसी सरपंच को आप निशाना बना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो लोगों से आपने वसूली की, जो पैसा लोगों का खाया है, जैसे ही हम जीतेंगे तो हिसाब किताब लेंगे, उन लोगों के पैसे वापस मिलेंगे। ये भाषा सिर्फ ऑपोजिशन की होती है, आप भी अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, यहाँ के लोगों का कंसर्न है कि यहाँ जो पंचायत में जो काम हुए हैं, बड़े काम, वो यहाँ का हायर सेकेंडरी हो, यहाँ की सड़क हो, यहाँ बिजली पानी की बात हो, वो भाजपा करवाती है, भाजपा ने करवाया। लेकिन जो पंचायत में जो काम हुए हैं, जो पंचायत में यहाँ पे बहुत सारे स्कैंडल हुए हैं, जो लोगों का कहना है, जो यहाँ गरीब लोग हैं जिनको कोई काम नहीं मिला भी तो उनसे पैसा वसूला किया। तो उस कंटेस्ट में मैंने कहा कि उनको भी हिसाब किताब देना होगा। वो जो फ्रॉड, 2 नंबरी काम जिन्होंने किए हैं, इसमें बुरी बात क्या है? अगर जो फ्रॉडी है, जिसने घोटाले किए हैं, लोग अगर ये चाहते हैं कि उनकी इंक्वायरी हो, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है? उसमें उनका हिसाब किताब, ये देखिए बुजुर्ग अभी बता रहे हैं। तो जिन लोगों ने ऐसा काम किया, और मैंने लोगों से भी गुजारिश की है कि आने वाले टाइम में भी साफ सुथरे लोगों को चुन के आगे लाइए, ताकि लोगों के कामकाज हों, जो लोगों के लिए राजनीति करते हैं। तो ये लोगों की ही डिमांड है कि उस पे नज़रसानी की जाए कि अगर कोई यहाँ पंचायत में कुछ इस तरीके के घोटाले हुए हैं। एक आखिरी सवाल है, आपने एक स्पीच के दौरान जो है पुरानों में कहा कि यहाँ पर कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो दिन भर मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं, शाम को मेरे साथ सेटिंग करने आते हैं। कुछ दिन पहले भी ऐसा एक इल्ज़ाम लगा था कि शक्तिराज परिहार ने एक कैंडिडेट को पैसे दिए थे कि भाई आप यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि वो शायद यहाँ पर कमज़ोर हो सकते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या निशाना उनकी तरफ तो नहीं? ना कैंडिडेट की बात है, ना पैसे की बात है। मैंने जिस जगह पे कहा उस पर्टिकुलर पंचायत की बात थी। वहाँ के एक लीडर ने मेरे एक वीडियो, मैंने तो पूरी देखी नहीं, लेकिन जो वो बता रहा था, वो ऐसे बता रहा था कि भले सारा अगर घर बनाया तो कंपनी के उससे पता नहीं क्या क्या किया। बिजनेस हम करते हैं, उसमें किसी को कोई शक शुबा की बात नहीं, कोई चोरी वाला काम नहीं है, 2 नंबरी काम नहीं है। वो कोई बता दे कि हाँ ये कोई ऐसा 2 नंबरी काम करते हैं, कोई करप्शन की बात हो, वो लोग भाषण दिन को करते हैं
और फिर शाम को फिर जनाब हमने तो ये बता दिया है, हम उधर चल रहे हैं, लेकिन बाद में आपके साथ ही हैं, सारी सेटिंग है, उसमें आप चिंता मत कीजिए। पीएम विजिट के हवाले से लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, मेरी निवेदन होगी कि 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पे आएँ और प्रधानमंत्री जी की जो रैली वहां पे होने जा रही, उसमें आप आइए, आपका स्वागत वेलकम है और मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पे मोदी जी को सुनने आएंगे। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो डोडा आ रहे हैं और जिस तरह से शक्तिराज परिहार जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट है 53 कॉन्स्टिट्यूंसी से बातचीत हो रही थी, लेकिन किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। यूं ही देखते रहे पब्लिक फर्स्ट, मुझे दीजिए इजाज़त। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।